समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। एक बात मैं हमेशा दोहराता रहता हूँ और मैंने कहा है कि मैं दोहराता रहूँगा कि समाधान कोई कार्यक्रम नहीं है, वास्तव में ये हमारा एक परिवार है। और परिवार में जब हम सब आपस में मिलकर बैठते हैं तो हमारी बहुत सारी बातें होती हैं, सुख दुख की बातें। सुख भी हम शेयर करते हैं तो अपने दुख भी हम शेयर करते हैं, क्योंकि परिवार में ही इन सब चीज़ों को शेयर किया जा सकता है। और जब एक परिवार हमारे साथ होता है तो दुख की घड़ियाँ सचमुच बहुत कम हो जाती हैं, या ये कहें कि धीरे धीरे समाप्त ही हो जाती हैं। और कामना ही हमारी यही है कि संसार में किसी के पास कोई भी दुख ना रह जाए, किसी के पास कोई भी समस्या ना रह जाए। इसीलिए जब कभी भी हम यहाँ बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अपने परिवार में बैठे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको भी ऐसा ही लगता है कि हम अपने परिवार में बैठे हैं, और साथ ही अपनी समस्याओं के साथ साथ अपनी खुशियाँ भी एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं। तो आइए आज के परिवार में आप सबके साथ हम पुनः स्वागत करते हैं आदरणीय सूर्य भाई जी का, और आज की इस कड़ी की शुरुआत करते हैं। प्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। प्राता जी, जब परिवार की बात आती है तो ये शब्द ही बहुत प्यारा लगता है। और परिवार में जब कभी किसी को कोई तकलीफ़ होती है तो वो तकलीफ़ किसी एक सदस्य की नहीं होती, लेकिन पूरे परिवार की होती है। तो ऐसा ही जब कभी कोई समस्या अपनी हमारे पास भेजता है तो हमें भी यही लगता है कि कैसे जल्दी से जल्दी हमारे इस भाई, हमारी इस बहन की ये समस्या दूर हो जाए, ताकि उसके चेहरे पे मुस्कान आए और उसके मुस्कान से हमारे चेहरे पे भी मुस्कान आ जाए। बिल्कुल, इसीलिए हम चाहते हैं कि चर्चा करने के साथ साथ जी। हम भी और हमारा सारा ये परिवार भी वाइब्रेशंस जरूर दें, जी। क्योंकि संसार में ये सब चीज़ें बहुत बढ़ती जा रही हैं। देखिए, एक छोटी सी घटना सुनाओ आज की ही। जी। फोन आया, एक माता जो वर्किंग है और 12 घंटे काम उसको करना पड़ता है, उसको एक बच्चा है 9 साल का। बच्चा 9 साल का हो गया, लेकिन न तो ठीक से बोलता, न समझता। हम कुछ बोल रहे हैं तो जैसे सुन रहा है, थोड़ा बहुत रिएक्ट करता है। उसका ब्रेन भी डेवलप नहीं हुआ, आवाज़ भी नहीं आई पूरी। तो उस माता का क्या हाल होगा। तो मेरे से बात की, बेचारी को आंसू भी आ रहे थे, फ़ोन से पता चल रहा था, इमोशनल हो गई थी और सोच रही थी मैं क्या करूं अपनी समस्याओं का। तो समाधान वो देखती है। तो मुझे ख्याल आया कि ऐसी आत्माओं को हम सबको बहुत मदद करनी चाहिए, ये हमारा परम कर्तव्य है। जी, जी। हमारा ये परिवार है, और परिवार में जो भी योग्य व्यक्ति हैं, बड़े हैं, उनका ये एक पुनीत कर्तव्य है कि दूसरों को मदद करें, ताकि ऐसी स्थितियों से निकल सके लोग। क्योंकि मेडिकल साइंस इसमें मौन है, उसके पास इसका कोई आंसर नहीं होता। कल मैं ऐसे ही एक अपने डॉक्टर से बात कर रहा था, अच्छी एजुकेटेड, MD के भी आगे कई डिग्री उसने ली हुई लेडी डॉक्टर हमारे अपने हॉस्पिटल में। तो बोल रही थी ऐसे ऐसे पेशेंट आ रहे हैं कि सारे शरीर में ये हो रहा है, हमें भी कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। तो मैंने उन्हें बताया जो मैं अपने सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारे दर्शक और उनसे भी जो कनेक्टेड लोग हैं, वो सब इस बात के बारे में बहुत जागरूक हों कि ये समय आ गया है जब मनुष्य के ब्रेन में कई निगेटिविटी ओवर एक्टिव होती जा रही हैं। और अगले कुछ सालों में ये स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य ने जो पास्ट में हजारों साल से भी विकर्म किए हैं, या जो वासनाएं उसके अंदर रही हैं, क्रोध रहा, अहंकार रहा, उसने किसी को सताया है, तो वो सब ब्रेन में है और वो एक्टिवेट हो रहा है। तो ब्रेन में कई चीज़ें डैमेज होने लगी हैं। इसलिए समय की पुकार है कि अपने चित्त को शांत करो, अपने मन को खुशियों से भरो, और छोटी छोटी बातों को ज़्यादा बढ़ाओ नहीं, तूल न दो। इसने बात बहुत छोटी सी और उसको तूफान बना दिया। इससे क्या होती है, ब्रेन में जो निगेटिव एनर्जी वो ओवर एक्टिव हो जाती है, और उसका इफेक्ट हेल्थ पर आता है, उसके कारण समस्याएं आती हैं। तो हम ये चाहेंगे हमारा सारा संसार सुखी हो जाए, सबको समाधान मिल जाए, सब स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ें। सब ने जो गलती की हैं या जो मनुष्य गलती कर रहा है उसकी उसे अवेयरनेस हो जाए, रियलाइजेशन हो जाए कि ये काम गलत है, ये पाप कर्म है,
इसका फल बुरा होगा, मैं जो ये वचन बोलता हूँ दूसरे को ये गलत वचन है, वो भी यदि मुझे ऐसा बोले तो मैं कितना हर्ट फील करूँगा। तो हर व्यक्ति अपनी कमियों को रियलाइज करे, एक्सेप्ट करे। ये लगातार ये जो बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, बढ़ती चली जा रही हैं और इसका कोई समाधान मेडिकल साइंस को भी दिखाई नहीं दे रहा है। चाहे वो आपने जैसे कहा कि बहुत सारी जो नेगेटिव थिंकिंग है, वेस्ट थिंकिंग है, ये बढ़ती चली जा रही है, शायद छोटी बातों को बड़ा करने से ये होता जा रहा है। क्या वास्तव में व्यक्ति ऐसे में कर सकता है? थोड़ी थोड़ी दवाई तो दी जाती है और दवाई लेनी भी चाहिए जी। ब्रेन को भी दवाई दी जाती है, तो एंटी डिप्रेशन डोज भी लोग देते हैं, जी। यूज तो उन्हें करना ही पड़ेगा, लेकिन मनुष्य को अपने को चेंज अवश्य करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी समय की आवश्यकता हो गई है कि हर मनुष्य अपने को चेंज करने पर विचार करे। मनुष्य दूसरे को चेंज करना चाहता है, ये सब जगह हो गया है, लेकिन वो ये अंगुली अपनी ओर अब करे कि मुझे कहाँ चेंज होना है। अगर दूसरा व्यक्ति मेरी इंसल्ट कर रहा है, अगर दूसरा व्यक्ति बार बार मुझे क्रोध से व्यवहार कर रहा है और उल्टे सुल्टे शब्द बोल रहा है, तो यहाँ मैं क्या करूँ? हम ये सोचेंगे कि वो व्यक्ति क्रोध न करे, वो व्यक्ति प्यार से रहे, वो व्यक्ति सम्मान से बोले, वो उसके वचन अच्छे हों, मतलब उसके लिए सोचेंगे, लेकिन अपने लिए लेकिन वो करे क्यों? क्रोध में मनुष्य पागल हो जाता है, वो कुछ भी बोलता है अनाप शनाप, ऐसे शब्द बोलेगा कि बाद में पछताएगा भी, माफ़ी भी मांगेगा। तो मुझे उसकी बातों को लाइटली लेना है कि व्यक्ति अब क्रोध में है, माया के अधीन है, इसकी अपनी गलती नहीं है, तो मुझे एक तो सहज भाव से लेना है, दूसरा उसके क्रोध से मैं क्रोध न करूं, ये मैं अपने में परिवर्तन लाऊं, अपने में ऐसी स्ट्रेंथ भरूं कि मुझे क्रोध ना आए। तो जब हम अपने को बदलेंगे तो कहीं ना कहीं दूसरा व्यक्ति भी अपने को बदलेगा। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी चीज़ की जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है संसार में, हम इस बात को ले रहे हैं और बार बार लेते रहेंगे और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इन रोगों को समाप्त करने के लिए भी और जीवन को एंजॉय करने के लिए भी, कि हम एक स्लोगन अपने पास रख लें, नो इफेक्ट। यानी बहुत सारी चीज़ें सारे दिन में आती हैं जो हमारे थॉट्स को डायरेक्ट करती हैं, कभी इस दिशा में ले जाएंगे, कभी उस दिशा में ले जाएंगी। कभी हमारे अंदर क्रोध पैदा होगा, कभी हमारे अंदर बदले की भावना पैदा होगी, कोई संकल्प हमें खुशी नष्ट करने वाला आ जाएगा, कोई संकल्प हमें निराश करने वाला आ जाएगा, कोई संकल्प हमारी खुशी को छीनने वाला आ जाएगा। इस पे हम ध्यान दें तो हमें खुश रहना है। और ये जो भिन्न भिन्न चीज़ें सारे दिन में हमारे साथ होती हैं, इनको बहुत लाइट करना है। इसी के लिए ईश्वरीय ज्ञान की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो जो ईश्वरीय ज्ञान ले रहे हैं, मैं उनको कहूँगा कि वो अपने ज्ञान को यूज करें जीवन में और मन को भिन्न भिन्न डायरेक्शंस में भागने न दें, ताकि मन बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, ब्रेन बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, ब्रेन डिस्टर्ब न हो जाए। मुख्य बात यही ध्यान में रखनी है कि टेंशन न हो जाए, डिस्टर्बेंस न हो जाए, मूड अपसेट न हो जाए, हमारी खुशी न चली जाए। तो इससे हमारी बीमारियां भी ठीक रहेंगी। जितना हम खुश रहेंगे हम बीमार नहीं होंगे, और अगर हो भी गए, कोई बात आ भी गई, तो छोटी सी दवाई हमें बहुत काम करेगी और बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। क्योंकि डिप्रेशन से तो सबको बचना ही है, डिप्रेशन और अनिद्रा। मैं सभी अपने दर्शकों को सावधान करना चाहता हूँ कि इन दोनों चीज़ों से सबको सावधान रहना है। नींद ही ना आए तो जीवन ही क्या, कुछ भी नहीं, इरिटेट हो जाएगा मनुष्य, उसका व्यवहार बिगड़ जाएगा, सब खेल बिगड़ जाता है। तो अपने को खुश रखना है, नो इफेक्ट की स्थिति में रखना है, लेकिन साथ में अपने व्यवहार को बहुत सुंदर रखना है कि जो व्यवहार हम दूसरों से नहीं चाहते वो हम करें भी नहीं। ऐसा नहीं हम दूसरों को लिए तो सोचते हों लेकिन अपने को बदलने की बिल्कुल न सोचते हों। तो व्यवहार बदलें, स्वीट हो जाएं, प्यार बांटने वाले बन जाएं, खुशी बढ़ाने वाले बन जाएं। ये सब चीज़ें मैं चाहता हूँ लेकिन मुझसे हो नहीं पाता है। तो ये एक बड़ी समस्या है। सिचुएशन आती है तो फिर से वही नेगेटिव चीज़ें, गुस्से वाली बात, चिंता वाली बात, अपशब्दों वाली बात, वो निकल के आ जाती है ना चाहते हुए। बाद में भले हम अफसोस करते हैं कि अरे ये मुझे नहीं करना था, हो गया। ऐसे में क्या किया? देखिए, इसी के लिए स्पिरिचुअलिटी जरूरी है, इसी के लिए राजयोग जरूरी है। हम बहुत बार ये बात कराए हैं कि सवेरे उठकर, एक तो थोड़ा जल्दी मनुष्य उठे, जो लोगों की आदत है 8 बजे उठने की, 9 बजे उठने की। मैंने एक से पूछा, उसके पति को थोड़ा संघर्ष रहता है आपस में। मैंने कहा वो कब सो के उठता है, तो वो तो 2:30 बजे उठेगा।
तो मैंने कहा 2:30 2:30 बजे, दिन के 2:30 बजे सो के उठेगा। तो एक तो सवेरे जल्दी उठकर थोड़ा सा समय अपने लिए अवश्य दें, अपने को चार्ज करें। जो हम सबको सिखाते हैं, सवेरे उठ के अपने शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करें, उससे जस्ट मिलन करें, ये राजयोग हमें सिखाता है। कुछ सुंदर विचारों का सृजन करें अपने मन में, ये संसार कितना सुंदर है, मैं कितना भाग्यवान हूँ, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया। थोड़े 10 मिनट जरा स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट में बिताएं और कुछ नहीं, ये संसार को भूले हुए अगर हम आदत डाल देना सवेरे, तो हमें कुछ याद नहीं आएगा 10-15 मिनट तक। बाद में ख्याल आएगा कि ये भी तो था, आज ये भी तो काम करना, लेकिन हमें थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी कि सवेरे के 10-15 मिनट हम अपने को चार्ज करें। फिर तैयार होकर नहा धोकर हम थोड़ा मेडिटेशन करें। मेडिटेशन में हमें ईश्वरीय शक्तियाँ प्राप्त होंगी। तो जब हमारे अंदर ईश्वरीय शक्तियाँ भरती हैं तो 2 फायदे इससे होंगे। एक तो सवेरे की शुरुआत हमारी बहुत अच्छी हो गई। मान लो कोई व्यक्ति 4 बजे उठा, जो राजयोगी हैं 4 बजे उठते हैं, तो 4 से 8 तक का समय वो बहुत सुंदर व्यतीत करें। 4 घंटे बहुत बड़ा समय हो गया। जो ऐसा 4 घंटे अपने को एक चार्ज कर लेगा, उसको तो न दिन में कोई टेंशन होगी, न कोई समस्या उसके पास आएगी तो वो उसको हंसते हंसते पार कर लेगा। जो लोग 6 बजे उठते हैं वो भी लक्ष्य रखें, कम से कम 1 घंटा हमें अपने लिए अवश्य देना है। थोड़ा सवेरे, जैसे मैंने कहा, 15 मिनट सुंदर विचार करें, फिर नहा धो के थोड़ा मेडिटेशन अवश्य करें। तो जो ईश्वरीय शक्तियाँ हमारे अंदर भरेंगी, उससे फायदा ये होगा कि जीवन में जो छोटी छोटी बातें आ रही हैं वो टेंशन नहीं लगेंगी। हर बात जो मनुष्य को टेंशन लग रही है, उसका एक मुख्य कारण है कि मन बहुत वीक हो चुका है। तो जैसे किसी व्यक्ति का शरीर बहुत कमजोर हो, थोड़ी भी ठंडी हवा में वो चला जाए तो बुखार हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा। ऐसे ही मन बहुत कमजोर होने से हर छोटी बात टेंशन लग रही है। मान लो सवेरे उठे और पत्नी ने चाय देने में 3 मिनट देर कर दी, लंबा समय नहीं, केवल 3 में, वो 3 मिनट इंतजार कर रहा चाय की, तो आते ही वो भड़क उठेगा, टेंशन हो जाएगी उसे, इतनी देर कर दी। हालांकि देर 3 ही मिनट हुई होंगी, मैं देखता हूँ ऐसे केसेस। तो क्योंकि मन बहुत निर्बल है, मन एंजॉय नहीं कर रहा है, मन में थोड़ी अशांति है, कोई टेंशन है, तो ये सब चीजें बहुत फील होती हैं। तो जब हम मेडिटेशन करेंगे तो उससे हमें शक्तियाँ आएगी, मन का लेवल ऊंचा जाएगा और बहुत सारी बातें तो हमें खेल लगेंगी। वो समस्या तो छोड़ो, कुछ भी नहीं लगेंगी, ये तो रूटीन है। मतलब मूल बात यही आ गई कि यदि आप शक्तिशाली हैं तो आप एंजॉय करते हैं। जैसे बरसात के दिनों में भी जो शारीरिक रूप से मजबूत हैं वो लोग खूब बारिश का आनंद लेते हैं, बाइक वाइक लेके निकल जाते हैं। लेकिन जो कमजोर है वो बंदा सोचता है कि भीग गया, कहीं छींके आनी शुरू हो जाएंगी। तो मूल रूप से यही बात हुई भ्राता जी कि अपने आप को हमें शक्तिशाली बनाना है, तो हम ये सहज रूप से तनावों से, चिंताओं से मुक्त रह पाएंगे। तो भ्राता जी, एक बात हमेशा प्रश्न हमारे दर्शकों की तरफ से ये बात आती है कि क्या हमें ब्रह्मा कुमारी इस केंद्र में ही जाकर के ये सीखना होगा? क्या आप हमें मेडिटेशन भी चैनल के थ्रू ही नहीं सिखा सकते ताकि हम घर में सिखा सकते हैं? हमारी शिवानी बहन भी काफी अच्छा कोर्स दिया, लेकिन होता क्या है, वही एपिसोड तो बार बार नहीं आएंगे ना, आ चुके फिर रिपीट होंगे 1 आध साल के बाद, इसलिए वो कंटिन्यूएशन रहता नहीं इसमें। तो क्या करना चाहिए, जैसे आज भी मेरे पास ये फ़ोन था, उसने कहा मैं बहुत बिजी हूँ, तो मैंने उसको यही सजेस्ट किया, थोड़ा बहनों से कांटेक्ट कर लो, 5 मिनट रोज़ बात कर लिया करो, वो आपको राज्यों की छोटी विधि सिखा देंगी। और जब आपकी छुट्टी है, कम से कम 1 दिन आधा पौना घंटा जाके कुछ चीज़ें सीख लो। जब वो कुछ चीज़ें सीख लेंगी तो वो हमारी लैंग्वेज को भी समझेंगी। मान लो हम यूज कर रहे हैं, तुम मास्टर ऑलमाइटी हो, अभी ये एक आम व्यक्ति को क्या समझ में आएगा, वो पता नहीं कहेगी क्या कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा भी लेसन ले लेंगे तो उन्हें समझ में आएगा हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, इसलिए हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। नहीं तो हो क्या गया संसार में कि भगवान के बारे में तो लोगों को कुछ पता ही नहीं है। सर्वशक्तिवान है तो उन्हें कुछ इसके बारे में समझ में नहीं आता। सर्वशक्तिवान है तो माना वो सब कुछ खत्म कर सकता है, एकदम पहाड़ को खत्म कर सकता है, मुक्का मारेगा तो पहाड़ बिल्कुल लोप हो जाएगा, उन्हें पता ही नहीं चलता। उनकी परिभाषा अपने अलग ढंग की, तो किसी ने कुछ बताया नहीं, उन्होंने जो उन्होंने सुना कभी या कहीं पढ़ लिया वो मान लिया। तो इसलिए थोड़ा सा एक बार जाकर कम से कम 3 दिन का शिविर तो अवश्य कर लें, फिर भले ही चैनल से देखें। लेकिन देखिए, ये बात हम अवश्य कहेंगे कि जो ईश्वरीय महावाक्य सवेरे वहाँ सुनाए जाते हैं और जो आश्रम का एक बहुत पीसफुल
और एक मन को एकाग्र करने वाला जो वातावरण होता है उसमें थोड़ी देर बैठ के भी मनुष्य को बहुत सुख मिलता है। वो वातावरण भी आत्मा में एनर्जी भरने वाला होता है। इसलिए पहले तो ये काम करेंगे, वो थोड़ा जाके सीख लें, फिर चैनल से बहुत कुछ सीखें, लेकिन फिर उन्हें एक बहुत सुंदर अनुभव होगा जो बड़ा एक डीप सीक्रेट है इस संसार का, कि जैसे जैसे उनकी मन की शक्तियाँ बढ़ेंगी, जैसे जैसे उनका मन शांत होगा, तो उनकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ेगी। तो जो काम वो 2 घंटे में करते हैं वो 1.5 घंटे में पूरा होने लगेगा पहले। तो स्पीड बढ़ जाएगी, टाइम बचने लगेगा, और वो फिर देखेंगे कि उनके पास 1-2 घंटा है सेंटर पे जाने के लिए, राजयोग सीखने के लिए। लेकिन पहले इस तरह धीरे धीरे शुरुआत करें तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। तो एक हमारे बंधु हैं, उन्होंने एसएमएस किया है कि भाई जी ओम शांति, मैंने आपके अनमोल वचन टीवी चैनल पर ही सुनकर राजयोग का लाभ लेकर शिव बाबा से ऐसा मिला कि अब वे ही 24 घंटे मेरी यादों में बने रहते हैं। बहुत सुंदर। आपका चैनल परम पिता की चाह रखने वालों को परम लाभ दिला देगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये हैं शांति स्वरूप जी, टीचर हैं ये, उन्नाव यूपी से। हाँ, बहुत सुंदर बात है। देखिए, कुछ लोगों का ऐसा बैकग्राउंड ही ऐसा है, बहुत अच्छी भक्ति की है, भगवान से बहुत प्यार है, कुछ साधनाएं की हैं, पुण्य कर्म भी अच्छे हैं, तो जल्दी पिकअप कर लेते हैं। मान लो हमने उसको 1 मिनट में ही बताया कि परमात्मा ऐसा है, बस बुद्धि उस पर लगा दो, फट से लग जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पुण्य कर्म कम हैं और जिनका मन ज्यादा भटका हुआ है, जिन्होंने भगवान के प्यार के बारे में कभी सोचा सुना नहीं है, तो उनको कुछ समय लग जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है इनकी, और मैं ऐसे लोगों को बहुत प्यार की दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से देखता हूँ, बधाई देता हूँ। और ऐसे बहुत सारे लोग चैनल पर प्रोग्राम देखकर अच्छा योग सीख सकते हैं, क्योंकि योग बहुत सिंपल चीज है। मैं आत्मा हूँ, जस्ट अपने को बॉडीलेस फील करना, ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस है इससे थोड़ा ऊपर उठना, और हमारा परमपिता है ब्रह्मलोक में महाज्योति, उसका थोड़ा सा जानकारी ले लें तो बुद्धि सहज उस पर लगने लगेगी, उसकी एनर्जी आने लगेगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, और इसीलिए शायद इसे सहज राजयोग कहा गया है भ्राता जी, क्योंकि ज्ञान भी बिल्कुल सिंपल है। कोई भी, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, अनपढ़ हो या बहुत पढ़ा लिखा हो, सब बहुत इजीली समझ सकते हैं। जब सत्य में कुछ गड़बड़ हो जाती है, जैसे मैं एक उदाहरण दूं, कोई 5 और 5 10 सिंपल है, एक बच्चे को सिखा दिया गया, फट से सीख लिया। लेकिन अगर किसी मैथमेटिशियन ने सिद्ध कर दिया 5 और 5 11, तो अब ये सिद्ध करने के लिए कि नहीं 11 नहीं 5 और 5 10 होते हैं, तो लंबे चौड़े फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे, ये वो, बहुतों का माथा खराब होगा। तो वास्तव ऐसे ही हुआ फिलोसॉफी के साथ, ऐसे ही हुआ हमारे धर्मों में जो ज्ञान है उनके साथ, कि बड़ी सिंपल बात थी। हम आत्माएं हैं यहाँ, पॉइंट ऑफ एनर्जी, इस देह को चलाने वाले। गीता में बहुत स्पष्ट है, देह तुम्हारा वस्त्र है, तुम आत्माएं हो, अजर अमर अविनाशी हो। दूसरे अध्याय में बहुत सुंदर ज्ञान है, लेकिन लोगों ने फिर कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। फलाने दर्शन में ये, फलाने दर्शन में ये, वेदों में ये है, तो फलाने ऋषि ने ये बात कही, फलाने आचार्य ने ये कह दिया, तो वो जो ये सिंपल बात थी कि मैं आत्मा हूँ, वो बिखर गई। आपने कहा था कि हम सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे 10-10 मिनट के लिए हम मेडिटेशन करें। तो भ्राता जी, एक विचार आ रहा था, आप कहें और हमारे दर्शक भी इस पर विचार करेंगे, क्यों ना हम एक ऐसा सहयोग बैंक बनाएं, जैसे वर्ल्ड बैंक है, जो सारे संसार के देशों को सहयोग देता है जब कभी वो विपदा में होते हैं। हम भी समाधान परिवार की तरफ से एक समाधान बैंक बनाएं, और इस बैंक में सभी लोग अपनी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं जमा करें, और जिसको जरूरत हो इस बैंक से वो ग्रहण करता चले। बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि जब जब ऐसी समस्याएं हमारे पास आती हैं जी, हम टीवी के माध्यम से सबको पहुंचाएंगे और सबको कहेंगे कि आज शाम को या सवेरे 10 मिनट, वही 6 बजे का टाइम। जी। तो क्या हम थोड़ा इंतजार करें और सबकी राय लें कि कौन सा समय सबके लिए उपयुक्त है, जिस समय 10 मिनट मास मेडिटेशन हम सब करें? ये एक विश्व कल्याण का कार्य है, ये एक बहुत बड़े सहयोग देने का कार्य है कि चारों ओर शांति के और शक्तियों के वाइब्रेशंस फैलाएं, ताकि जो समस्याओं से ग्रसित मनुष्य हैं उनको थोड़ी राहत मिले, कम से कम मार्ग मिले। कभी कभी ऐसा होता है कि समस्या का समाधान वहीं होता है, लेकिन मार्ग नहीं मिलता, ब्लॉक होता है, किसी की समझ में नहीं आता। तो जब वाइब्रेशंस जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि
ठीक काम करेगी बिल्कुल। और जो मार्ग उनके आसपास ही है वो उन्हें दिखाई देने लगेगा। तो ये बहुत ही अच्छी राय है कि हमारा सारा ये परिवार, संपूर्ण ब्राह्मण समाज में तो कहूँगा, जिसमें लाखों लोग हैं, 15-16 लाख जो लोग ब्रह्म कुमारी इस राजयोग का, परिवार से जुड़े हाँ, हुए जो हैं। राजयोग का अभ्यास करते हैं। तो ज़्यादा समय की तो बात नहीं, 10 मिनट सवेरे करेंगे, 10 मिनट शाम को करेंगे और इससे उनका योग अपना बहुत पावरफुल होगा। मैं इसकी थोड़ी सी विधि बता देता हूँ। बिल्कुल। 2-4 विधि हम इसके लिए अपना लें जी, ताकि जी। लोगों की समझ में भी आ जाए। देखिए, एक बहुत सुंदर विजन है कि हम अपने सामने ग्लोब को देखें और इधर योग का अभ्यास करें। बहुत अच्छा योग करें, शिव बाबा से एनर्जी प्राप्त करें और फिर अभ्यास करें। मुझ आत्मा से ये वाइब्रेशंस निकलकर ग्लोब पर जा रहे हैं और एक संकल्प कर दें कि जो भी मनुष्य समस्याओं से ग्रसित हैं वो रिलैक्स हो जाएं, उनकी समस्याएं समाप्त हो जाएं या उन्हें समस्याओं का मार्ग मिल जाए, समाधान का मार्ग मिल जाए। तो इस तरह एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हम अपनाएंगे, जो राजयोग करते हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं फरिश्ता हूँ, आकाश में हूँ, बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मुझसे सारे संसार में फैल रही हैं। ऐसे फैलाएंगे और फिर वही संकल्प करेंगे, सभी की समस्याएं समाप्त हो जाएं, सभी का चित्त शांत हो जाए, सभी निरोग हो जाएं, जिनको जो एक विकट परिस्थिति है उसका समाधान उन्हें दिख जाए। बीमारी हो रही है और दवाई काम नहीं कर रही, दवाई काम करने लगे। ऐसा अभ्यास करेंगे। फिर कभी अभ्यास करेंगे, हम यहीं पर हैं, मास्टर ऑलमाइटी हैं, सर्वशक्तिवान की किरणें हमें आ रही हैं और हमसे चारों ओर फैल रही हैं और फिर वही संकल्प कर दें। तो 10-10 मिनट अगर इन पर फोकस करेंगे संकल्पों के साथ तो योग भी बहुत पावरफुल होगा, करने वालों को बहुत आनंद आएगा, उनकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जब हम वाइब्रेशंस देने लगते हैं तो हमारी मन और बुद्धि बहुत जल्दी एकाग्र हो जाती हैं। तो निश्चित रूप से संसार के लिए बहुत कल्याणकारी चीज होगी। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है भ्राता जी ये। और मैं चाहूँगा कि इस विषय को हम लोग थोड़ा सा स्पष्ट और करेंगे अपने दर्शकों को। आज वक्त हमें इतना ही इजाज़त दे रहा है कि योग किस प्रकार से करें, कैसे कैसे करें और कब कब किया जा सकता है। और मुझे तो भ्राता जी ये भी लगता है कि सुबह शाम मास मेडिटेशन के अलावा, जैसे बैंक में जब भी कोई चीज़ जमा करनी हो तो हम कभी भी जाके जमा कर सकते हैं। तो दिन में जब भी फुर्सत मिले, जिसको जहाँ भी है, चाहे वो जॉब में है चाहे घर में भी है, उस समय भी यदि थोड़ी देर इस प्रकार मेडिटेशन करे और विश्व की आत्माओं के लिए योगदान करें तो ये भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा। तो मुझे लगता है कि शायद इस पे हम और थोड़ा विस्तार से अपनी कल की कड़ी में चर्चा करेंगे ताकि आप इस पे प्रकाश डालें और हमारे सारे दर्शक इसे करना शुरू करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, आपने आज की इस कड़ी में देखा कि वास्तव में जब हम फैमिली कहते हैं तो फैमिली शब्द ही वास्तव में अपने आप में कहता है फादर एंड मदर आई लव यू। अर्थात परिवार मतलब प्यार, जहाँ स्नेह है, जहाँ सहयोग है, जहाँ सम्मान है। और ये समाधान परिवार, ये ब्रह्मा कुमारी इस परिवार सारे विश्व के लिए एक वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना को लेकर चल रहा है। यहाँ किसी को भी कोई तकलीफ़ है, संसार में किसी को तकलीफ़ है, उस तकलीफ़ को अपना मानकर चल रहा है। और हम तो ये चाहते हैं कि सारे संसार से ये तकलीफ़ें जल्दी से जल्दी दूर हों, एक सुंदर श्रेष्ठ स्वर्ग की स्थापना हो। और इसके लिए ही इस समाधान बैंक की स्थापना पर आज हम विचार कर रहे थे कि कैसे हम अपनी शुभ भावनाओं का दान देकर उन लोगों की मदद करें जो लोग अपनी मदद नहीं कर पा रहे हैं या जो लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, दुखी हैं, अशांत हैं। मुझे लगता है इस पर और ज़्यादा विचार की आवश्यकता है। आप सब भी विचार कीजिएगा और ज़रूर हमें सजेस्ट कीजिएगा। जो समय भ्राता जी ने सजेस्ट किया है उस पर आप योग करेंगे या कोई और समय हो सकता है और सारे दिन में कब कब किया जा सकता है, आपके सजेशंस का हमें इंतज़ार रहेगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।